वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in the temple as well as who are online. We are going further with our study of Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita is considered as a very difficult book. संस्कृत में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या रियल मीनिंग है तो मुझे ये लाइफ में चाहिए क्या नहीं, how I can apply it now. These are all questions. And that is why we are discussing on Srimad Bhagavad Gita. We are trying to study it. We are trying to see that how those principles can be applied in our life today as well and for our future. That is why we are studying Srimad Bhagavad Gita. So, when we are now on 34th sloka of 4th chapter. This sloka we are already going ahead for over 4 sessions now, and today we will try to complete it, conclude on it. Very important sloka. Actually every sloka in Gita is important, but this one is exclusively guiding us that God is telling us. भगवान कहते हैं गुरु को ढूंढो, गुरु के पास जाओ. 3 things which are told in this sloka. So I'll change the sloka and then we'll look further on it. For 34th sloka of 4th chapter. Tadvidhi pranipatena pariprashnen sevaya upadekshanti te jnanam jnaninastattvadarshina. Here God is telling us 3 things. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Vidhi, try to learn. Tat, try to learn the truth by pranipatena, approaching a spiritual master, approaching a guru. And then pariprashnena, asking humbly, ask the question humbly with reverence. And sevaya, by rendering the services. So we were looking at these things last week, that there are 4 types of people who go and seek. जाते कौन है? आज जरूरत क्या है? कोई जाते ही नहीं है. मुझे क्या जरूरत है? I have studied engineering. I have got job in OPG. OPG में जॉब मिली है 150,000 प्लस सैलरी पर ईयर. मुझे क्या जरूरत है गीता की? अभी मैं कमाता हूं, अच्छा बंगलो है, पिकरिंग में मेरा घर है. ओपीजी में तो रिटायर होके निकलूंगा. गारंटीड जॉब. व्हाई आई शुड लर्न गीता? जरूरत क्या है? मेरे पास बड़ा बंगला है. आई गॉट बिग बिजनेस. आई गॉट मिलियंस. मेरे पास मिलियंस है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है. दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. मेरे पास है तो मुझे जरूरत नहीं है गीता की. पैसा फेंकेंगे, नॉट विद रेफरेंस. फेंक के, पैसा फेंक कर, ऐसे बात करते हैं. मेरे पास पैसा है, क्या जरूरत है? मेरे पास ताकत है. आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. व्हाई शुड आई गो टू द टेम्पल? सिर क्यों झुकाऊं? ऐसा क्या है उसमें? मैं क्यों सिर झुकाना चाहिए? क्यों मुझे ये विचार सुनने भी चाहिए? तो यही प्रॉब्लम है. जब ये see, this is exactly the problem. The powerful people in the society, when they are not going to learn the right thoughts which guides the society as well as which guides the future generation. पावरफुल लोग ही नहीं करेंगे तो बाकी गरीब लोग करते रहेंगे तो क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला. कलयुग ही रहेगा. गरीब आदमी भगवान का नाम ले ना ले क्या फर्क पड़ता है? वो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? खुद का उद्धार कर सकता है. समाज में बदलाव नहीं ला सकता. समाज में बदलाव लाने के लिए तो पावरफुल लोगों को ही ये विचार चाहिए. पावरफुल है और विचार नहीं है, क्या होगा? लंका रावण बन जाएंगे. पैसे होंगे, ताकत होगी, बुद्धि भी होगी, अकल भी होगी, मगर रावण की लंका बन जाएगी. दुनिया को परेशान कर देंगे ये लोग.
दैत्य और दानों में, दैत्य और देवों में यही तो फर्क है। पावर आने के बाद में परेशानी कर दे दुनिया को, वो दैत्य। ऐसा। सो लास्ट टाइम वी वर सीइंग four type of people who come and seek for the guru. ढूंढना चाहिए, अप्रोच। एंड देन इन दैट वी वर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। गुरु किसको कहेंगे, मेरे लिए सच्चा गुरु कौन है, गुरु में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन ए गुरु, हाउ ही शुड बी। A guru for someone is right for me or not. Same guru can be equally impressive on different people or not. So many questions we discussed in last 3-4 sessions. हाँ, गुरु क्यों चाहिए, गुरु के बगैर नहीं चल सकता है, मेरा गुरु और दूसरे का गुरु डिफरेंट है तो कैसे चलेगा। And then in that we learned so many things. इतनी सारी मूर्तियां क्यों है मंदिर में, सबको हम पैर पड़ते हैं। हाँ, दूसरे टेम्पल में जाओ, बुद्ध की भी मूर्ति है, माता जी को भी सिर झुकाएंगे, बुद्ध को भी सिर झुकाएंगे। बुद्ध ने बोला कि किसी को मत मारो, अहिंसा, और माता जी ने तो बोला 8 अष्टभुजा और हर एक में एक शस्त्र। सोचते ही नहीं है, सब जगह पे जाके ऐसे ऐसे सिर झुकाएंगे, नहीं चलेगा। साइंटिफिकली वी आर नॉट डूइंग ए साइंटिफिक डिवोशन। हाँ, वैज्ञानिक तरीके से भक्ति नहीं करते हैं, अंधी भक्ति चलती है, तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा, उसकी इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा है। Anyway, so 4 type of people seek the guru or God. We looked at the qualification of the guru, and then why we call Krishna as a guru. Krishnam Vande Jagat Guru. कृष्ण में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए उसको हम जगत गुरु कहते हैं। We last time looked at it. And then why to inquire submissively. हाँ, reverence क्यों चाहिए? We talked about it. We took an example. हाँ, बड़े बड़े मंदिर होते हैं पुराने वाले, and then there is a small door. हाँ, सिर झुका के भगवान के पास आओ, सिर उठाकर मत आओ। रेवरेंस, भगवान के पास में सिर झुका के जाओ, गुरु के पास में सिर झुका के जाओ। वाई डेवलपमेंट ऑफ रेवरेंस इज रिक्वायर्ड इन द न्यू एंड फ्यूचर जनरेशन। हाँ, और रेवरेंस, दूसरी भी अनदर पॉइंट वाज व्हाई वी नीड ए रेवरेंस, बिकॉज गुरु इज डजंट नीड एनीथिंग। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है उसके पास से मिलेगा कैसे? व्हाई ही विल गिव। आप उसको मान दे सकते हैं, रेवरेंस, आप उसको मान दे सकते हैं। एंड सनातन धर्म रिस्पेक्ट्स द नॉलेज ओवर द मटेरियल पोजीशन। हमारे बड़े बड़े पुराणों में सब में यही आता है। एक राजा था, एक ऋषि मुनि की कुटीर में गया, जंगल में गया, ऋषि मुनि की कुटीर में जंगल में गया। क्यों जाना था भाई? रानी के साथ में आराम से महल में रहते थे, जाना ही क्यों था? क्या जरूरत पड़ी? हाँ, एक राजा गए, ये गए, दशरथ उधर गए, सब ऐसी स्टोरी। हाँ, बड़ी बड़ी स्टोरी। So why reverence? Very important. Reverence results into love and nearness. प्यार है तो सब कुछ दे देते हैं, नहीं तो क्या प्रोफेशन है। We talked about that also. Difference between a nurse and a mother. प्यार है सब कुछ दे देंगे, नर्स है वो प्रोफेशनली काम करेगी। टीचर who is paid, हाँ, paid priest, paid teacher will not work with love. He is just paid. उसको दिया गया है। हाँ, जैसे मजदूर को मजदूरी दी गई, ऐसे शिक्षक को उसका पगार दिया गया। तो मजदूर और शिक्षक में क्या फर्क रह गया? तो जैसे मजदूर के लिए रेफरेंस नहीं है, ऐसे शिक्षक के लिए रेफरेंस नहीं है। सीधा कैलकुलेशन है, वेरी स्ट्रेट कैलकुलेशन। मजदूर की मजदूरी दी, टीचर की भी मजदूरी दी, तो मजदूर और टीचर में फर्क नहीं है। फिर क्या? रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस नहीं तो क्या हो जाएगा? गुरु के लिए रेफरेंस नहीं होगा, तो रेवरेंस डिसॉल्व्स द ईगो एंड जनरेट्स पोलाइटनेस, वो नहीं आएगी। एंड दैट इज व्हाई वी सी नाउ वेरी बिग पीपल, लर्नेड पीपल, एजुकेटेड पीपल, पावरफुल पीपल, रिच पीपल, उनका ईगो डिसोल्यूशन नहीं होता है, लात मार के चलते हैं दुनिया को। दिस इज द प्रॉब्लम। फिर लोग देखते हैं अरे पैसे से ही होता है, ओनली मनी इज द थिंग। अब भागो सब लोग पैसे के पीछे। बाय, बोरो और स्टील। जेब में पैसा है तो खरीदी करो, नहीं है तो बोरो करो। हमने मॉर्गेज लिया है, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, इसलिए मॉर्गेज भी लेंगे। और अगर उतनी भी शाख नहीं है मॉर्गेज लेने के लिए तो क्या, स्टील चोरी करो। ऋणीकृत घुतम पिबेत, ऐसा। So a society with highest economic and technical growth will become compassionless and result in major discrimination and wars among the people.
if the process of ego dissolution is not carried out from very young age, and Ravan is the biggest example of it. हाँ, रावण का एग्जाम्पल है. इसीलिए माँ बाप के पैर छुओ, गुरु के पैर छुओ. क्यों पैर क्यों छूना? हाँ, मेरा बाप तो दारू पीता है, बीड़ी पीते रहता है, खांसता रहता है, कुछ काम नहीं किया जिंदगी में, चोरी किया, उसका पैर छू. हाँ, आज की जनरेशन पूछती है, हाँ पिताजी के पैर छुओ. क्यों छू? उसके अंदर ऐसे क्या है कि मैं उसका पैर छूना चाहिए? ऐसे पूछती है. पूछना भी चाहिए, अच्छा भी है, पिताजी को भी तो थोड़ा ग्लानि होना चाहिए. हाँ ऐसा, मगर पूछती है आज की जनरेशन, पिताजी के पैर क्यों छूना? उसमें ऐसा क्या है? सही बात है, पिताजी में भी लिमिटेशन है. फादर हैज गॉट लिमिटेशन, ही हैज ऑल्सो गॉट बैड, उसके अंदर भी दुर्गुण है. हाँ, मगर तुम्हारे लिए चुना है, नॉट फॉर हिम, फॉर यू. तुम्हारा ईगो डिसोल्यूशन होता है. वन डे यू विल बिकम ए किंग. सपोज आप एक दिन राजा हो जाओगे, फिर क्या करोगे? सबको लात मार के चलोगे? समाज में छोटे छोटे लोग रहेंगे, उसके साथ भी प्यार से रहोगे कि नहीं? वो कौन सिखाएगा? कब सीखेंगे? बड़े होकर, बचपन से. इसलिए पिताजी के पैर छुओ, इसलिए मां के पैर छुओ. नहीं कि उनके लिए, खुद के लिए, खुद का डेवलपमेंट. हाँ, बचपन में कसरत करो. क्यों? खुद की बॉडी बनाने के लिए. ये साइकोलॉजिकल कसरत है, इसलिए पैर छूना चाहिए. टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स. हाँ, सब बड़े अच्छे नहीं होते, बुरे भी होते हैं, मगर उनके लिए नहीं है, मेरे लिए है. उनकी लिमिटेशन है, वाइसेस है. बट द चाइल्ड विल बिकम हम्बल. दिस इज द थिंग. So there are three part. Pranipatena means approach to the guru. Second is pariprasnena, means ask humbly. And the third part now we will go. कौन सा? Service. Render the service unto him. सेवया. गुरु सेवा बहुत बड़ा चैप्टर है. गुरु सेवा इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर. गुरु सेवा के ऊपर बहुत सारा चीज बात कर सकते हैं, मगर आज सोचा है कि एक श्लोक को कंप्लीट करेंगे. 4 सेशन हो गया है, तो गुरु सेवा को थोड़ा शॉर्ट में लेना पड़ेगा. सो गुरु सेवा, गुरु और सेवा दो वर्ड है. गुरु आइडेंटिफिकेशन एंड सेवा, सर्विस. गुरु सेवा, डज इट मीन टू पे हिम फॉर हिज सर्विसेज? गुरु हैं, पैसे फेंक दिए, पैसे दे दिए, हमने दे दिए. हम जो गुरुकुल में पढ़े थे उसमें हमने डोनेशन दिया है. ऐसा, इज दैट ए गुरु सेवा? डोनेटिंग मनी और मार्केटिंग फॉर हिम. सम पीपल से दैट सेवा मतलब क्या? उसके लिए मार्केटिंग करो, ज्यादा से ज्यादा शिष्य इकट्ठे करो, गेट मोर डिसाइपल्स फॉर द गुरु. ये गुरु सेवा. या तो फिर उसके पैर दबाओ फिजिकली, वो सेवा है. सेवा क्या है? गुरु सेवा क्या है? अगर गुरु चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो फिर किसकी सेवा करेंगे? फिर गुरु की सेवा तो नहीं होगी, तो क्यों गुरु सेवा कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट. गुरु सेवा मतलब वो जो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे हम कपड़े पहनेंगे, बड़ा सा तिलक, स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम, लंबी दाढ़ी जैसे वो रखते थे, वो लाल कलर के कपड़े पहनते थे, हम भी लाल कलर के कपड़े पहने. ये गुरु सेवा है. What is Guru Seva? Very, very, very important. 2 words, Guru and Seva. So Guru is not only the material existence, but also the thoughts and the knowledge he has parted with. सेवा करना मतलब क्या? विचारों को मानना. The Guru's lineage has to be followed. Following those teachings and bringing those qualities in life for self, and subsequently teaching them to others in the same way as in the Guru lineage. जैसे सिखाया है वो तरीके से चलें और आगे भी चलाएं, वो गुरु सेवा होगी. सिंपल एग्जांपल, हम जो बोलते हैं, यहां से भी अभी जो मैं बोल रहा हूं, उसको व्यासपीठ कहते हैं. व्यासपीठ मतलब क्या? व्हाट इज व्यासपीठ? और व्यास कौन थे? Who was Vyas? We see that Vyas is in Treta Yuga also. Treta युग में भी व्यास दिखते हैं, राम के जमाने में भी व्यास दिखते हैं.
और द्वापर में भी कृष्ण के समय पर भी व्यास दिखते हैं। तो व्यास इतने लंबे चले, और इसीलिए दैट इज वाई इन ए श्लोका वन ऑफ द कैरेक्टर हु इज इमॉर्टल इज व्यास। इसके लिए कहते हैं कि व्यास है वो अमर है। अमर का मतलब कोई अमर नहीं होता। गीता में लिखा है जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ वो मरने वाला है, और जो मरा है वो फिर से जन्म लेने वाला है। तो व्यास को अमर कैसे हो गए? अमर आदमी कैसे हो जाएगा? लीनिएज है। हाँ, लीनिएज, इट इज अ लीनिएज, इट इज रिप्रेजेंटिंग, व्यास इज रिप्रेजेंटिंग अ लीनिएज, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इवन द प्लेस फ्रॉम विच दीज थॉट्स आर टोल्ड इज व्यासपीठ. And the qualities the speaker must exhibit to speak from a व्यासपीठ, just like महर्षि व्यास. जैसे महर्षि व्यास ने काम किया वैसा ही काम वो व्यासपीठ पर से होना चाहिए. क्या होना चाहिए? व्यासपीठ से क्या होना चाहिए? What is the difference between a podium and a व्यासपीठ? पोडियम और व्यासपीठ के बीच में फर्क क्या है? दोनों जगह से बोलते हैं. What is the difference? Difference is only truth and वेद मान्य विचार. सत्य और वेद मान्य विचार ही वो जगह से बोले जाने चाहिए. Only true messages from the scriptures. टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी नहीं, right straight truth as it is written in the Vedas, which will remove any misunderstanding or fear in the people who are listening to it. ऐसा, that is व्यासपीठ. हाँ, व्यासपीठ मतलब क्या? ऐसा व्यासपीठ होता है. Another one is no begging or asking. मांगना नहीं और रोना नहीं. No begging or asking for favor for self or any other thing. No expectation. मांगना नहीं है. मांगे वो व्यासपीठ नहीं कह सकते. मांगना नहीं. सुनने वाले को अच्छा लगेगा, देगा, विचारों को फॉलो करेगा. सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल वर्क ड्यू टू लव टुवर्ड्स वन क्रिएटर. तो जिसको मांगना नहीं है, जिसको चाहिए नहीं, वो काम क्यों करेगा? वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा दिल्ली में यही है. कोई भी काम करेंगे, नंबर वन क्वेश्चन इज मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा. मिलता नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा. हर एक चीज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. हाँ, यहां जाएंगे क्या मिलेगा, वहां का करेंगे क्या मिलेगा. व्यासपीठ से ऊपर से बोलने वाला आदमी को कुछ नहीं चाहिए, तो बोलता क्यों है? क्यों बोलता है? फॉर द लव ऑफ द क्रिएटर टुवर्ड्स द क्रिएटर. एक ही मां के हम सब संतान हैं, और उसके लिए मैं बोलूंगा. व्हेन दैट थॉट इज इन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ द स्पीकर, वो रुकेगा नहीं, वो बोलते ही रहेगा. उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. एंड ही शुड बी फियरलेस. दैट इज अनदर पार्ट. फियरलेस होना चाहिए. हाँ, हमारा 13वां अध्याय आएगा, उसका सबसे पहला ही श्लोक है अभयम सत्व संशुद्धि. हाँ, दैवी संपदा, दैवी संपत्ति का पहला ही जो गुण है वो है अभयम. भय रहित होना चाहिए. व्यासपीठ पर से बोलते हैं तो डरना नहीं चाहिए. जो सच है वही बोलो, जो सत्य है वही कहो. किसी के डर से, किसी की लालच से बोलने वाला व्यासपीठ से बोलता है, ऐसा नहीं कह सकते. फियरलेस, फियरलेस फॉर लाइफ, मनी, फेम और फैमिली. दैट इज व्यासपीठ. एंड देन लव टुवर्ड्स ऑल एज वी आर ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम क्रिएटर. ये व्यासपीठ से बोलने वाला है, इसीलिए उसको व्यासपीठ कहते हैं. हाँ, व्यासपीठ इसीलिए कहते हैं. तो ऐसे व्यास की सेवा कैसे करेंगे? सो सेवा इज डन सेल्फलेसली. नो ईगो कम्स इन द वे. नो एक्सपेक्टेशन ऑन हायर रिटर्न्स, and only respect and affection towards the knowledge which has been imparted from the guru. वो सेवा है. गुरु सेवा मतलब क्या? Today there is payment for the services. Professionalism has entered in every section of the society, and this is considered as a return paid for the teaching. 3 दिन का सेशन है, 3 days session of $1,500. How one will develop a reverence and even apply it in life?
नो पर्सनल रिलेशन ऑफ लव एंड लव बिटवीन गुरु एंड शिष्य, है ही नहीं। कभी कभी सोचना चाहिए, सांदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण गए, कहाँ गए? हम सुनते हैं कृष्णा और सुदामा दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, लकड़ी काट रहे थे। फिर आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रवचनकार है, अच्छी बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी बताते हैं। जंगल में गए, भूख लगी थी, सुदामा के पास में थोड़े से तांदुल थे, भगवान को नहीं बताए, वगैरह वगैरह, ऐसी स्टोरी बना रहे। हाँ, तो पूछना चाहिए, हमारे दिमाग को कम से कम आना चाहिए, हु वाज श्री कृष्णा? प्रिंस। कृष्णा कौन थे? प्रिंस थे, यादव कुल का प्रिंस था। वो लकड़ी काटने के लिए क्यों गया? गुरु को अगर लकड़ी चाहिए खाने के लिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए गए। गुरु को अगर लकड़ी चाहिए, गुरु को क्या करना है? प्रिंस है, 2 ट्रक भर के लकड़ी भेज दो पूरे साल की। यादव तो आराम से भेज सकते थे, इतना सारा जिसके पास सोना है, सो मच गोल्ड, सो मच पावर, सो मेनी वेपन्स, प्रिंस ऑफ ए स्टेट, लकड़ी काटने के लिए जाता है। ऐसा कैसा दिखता है? हर महीने में 2 ट्रक भर के लकड़ी आ जाएगी, काटना क्यों? सोचा? ऐसा कोई भी आएगा ना, ऐसा तो सोचना चाहिए पहले। आस्क, वही तो हमारा सेकंड पॉइंट था, आस्क विद रेवरेंस। हाथ जोड़ के बैठना अच्छी बात है, मगर वो लिमिटेड है। वो हाथ जोड़ के पूछो, लकड़ी काटने के लिए क्यों गए? वो तो प्रिंस थे, सोने का मुकुट पहनते हैं, फिर लकड़ी क्यों काटना? गुरु जी की सेवा ही करनी है ना, तो लकड़ी चाहिए ना, तो लेके आएंगे। 3 ट्रक भर के लकड़ी आ गई हर महीना, मैं क्यों लकड़ी काटने जाऊं जंगल में? फिर भूखे रह जाएंगे, फिर पौहे थे, ये स्टोरी बनाते। क्यों क्यों चाहिए? गुरु सेवा मतलब क्या? यहां से इसे सेवा का सोचना पड़ेगा, तो फिर सेवा कैसे हुई? गुरु सेवा क्या होता है? उनके जो विचार है वो सब लोगों में जाए, जंगल में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, गुरु के विचार जंगल में घर घर कहेंगे। आदिवासी जंगल में जाते थे तो क्या करते थे? लकड़ी थोड़े ऐसे लेके आते थे, लोगों को मिलेंगे। अरे आप कहां से आए? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? नहीं, हम सांदीपनी ऋषि के शिष्य हैं। अच्छा, क्या सिखाते हैं आपको? हमको ऋषि ये सिखाते हैं, हमको ऋषि वो सिखाते हैं। ऐसी बात होगी? डेट इज, वो सांदीपनी ऋषि के विचार जाएंगे जगह जगह दुनिया में। बहुत सारी चीज सोचने की है। राम के भाई भरत ने, भगवान श्री राम के भाई भरत ने हनुमान जी को तीर मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, हे राम बोल के पहाड़ उठा के जा रहे थे। भरत जी को लगा रहे तो गलती हो गई, ये तो राम का ही अपना ही आदमी है। अभी बोले ये संजीवनी तो लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो लक्ष्मण जी का प्राण चले जाएंगे। अभी मैं कैसे जाऊं, मैं उड़ नहीं सकूंगा। तो भरत जी ने बिठाया बाण के ऊपर, भरत जी ने बाण लगाया, उसके ऊपर हनुमान को बिठाया, हनुमान के हाथ में पर्वत दिया और सीधे लंका, फुल स्पीड, कहीं भी रुके बगैर। जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, द पर्सन और द फैमिली हु हैज गॉट सच एन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जंगल जंगल जाकर मेरी सीता कहाँ है, अरे हम लोग सब साथ में मिलकर जाएंगे, हम ब्रिज बनाएंगे, सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्या जरूरत थी? भरत को इतना नॉलेज था तो राम को कितना नॉलेज होगा? सीधा एक शब्द वेदी बाण मारा, राम गया, रावण गया। इतना जरूरत क्या था जंगल जंगल घूमने की, बंदरों को सबको इकट्ठा करने की? पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, हमारे अवतारों ने क्या काम किया, कैसे किया, क्यों किया, क्यों जंगल जाए, जंगल जंगल घूमे? वी शुड आस्क, then only we will understand the root meaning of our Sanatan Dharma, and then taking it forward is गुरु सेवा। राम का काम करो तो राम की सेवा होगी। राम की सेवा अच्छा है, उसको भोजन भोग लगाओ, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बट इट इज लिमिटेड, उनकी इंपैक्ट नहीं होगी। राम राज्य लाना है तो राम के विचार लाने पड़ेंगे, समाज में घर घर राम के विचार लाने पड़ेंगे।
भगवान को भोग लगाना गलत नहीं है, मगर वो लिमिटेड हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, सोने का कटोरा दिया, मगर सोने का कटोरा किसके लिए यूज किया? भीख मांगने के लिए। हाँ, दिया सोने का कटोरा, मगर हाथ में वही सोने का कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं हम, ऐसा हो जाएगा। गुरु सेवा इसके लिए कृष्ण हाँ लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे हैं, ऐसा है। दैट इज वाई द सिनेरियो, दैट इज वाई द सीन इज क्रिएटेड। Prince of state, why he will go to cut the wood in the jungle? So, connection and love is important. And connection also, nowadays अभी connection word को भी misuse किया गया। Connection means what? Networking. हाँ, networking. You should do the networking. आपको जॉब अच्छी चाहिए, networking करो। आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, networking करो। और वो networking के लिए पे करो। लायंस क्लब ऑफ XYZ, टाइगर्स क्लब ऑफ XYZ, ऐसे क्लब बनाते हैं। हाँ, क्यों? हमारा नेटवर्किंग है, हमारा गिल्ड है। मगर वो तो स्वार्थ की डोरी से, इट इज कनेक्टेड थ्रू द सेल्फिश रीजन, वो नहीं चलेगा। दैट इज नॉट सेवा। नेटवर्किंग इज नॉट सेवा। कनेक्शन मीन्स व्हाट? एक विचार और एक आचार। एक विचार है और एक आचार है। सेम थॉट्स एंड सेम एक्शंस, दैट इज कनेक्शन, दैट इज लव। एंड व्हेन वी वर्क लाइक दैट विद द थॉट्स व्हिच आर गिवन बाय आवर गुरु, देन दैट इज गुरु सेवा। गुरु सेवा ऐसे होती है, बाकी तो होती है सेवा, ऐसा नहीं है। फिजिकली भी हाँ गुरु सेवा होती है। और गुरु को कुछ चाहिए नहीं तो सेवा क्यों देनी? If the guru doesn't, we looked at the qualities of a guru, selfless. So उसको देना क्यों? जिसको चाहिए ही नहीं उसको देना क्यों? Because guru is also a प्राकृतिक पोजीशन ना, गुरु is also a material body. उसको भी खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, बीमार हो गया तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो सेवा चाहिए। So because guru is also limited by his prakrutik gun, उसको सेवा चाहिए। That is why he needs some things because of its prakrutik limitation, the material body that comes in play, and that is why there is also a physical सेवा। गुरु की फिजिकल सेवा भी होती है, वो क्यों करनी चाहिए? इस वजह से करनी चाहिए। बट मेजोरिटी पार्ट ऑफ गुरु सेवा इज एक विचार एक आचार। जो विचार दिए हैं उसको आगे लेके जाएंगे, उन्होंने जो पद्धति दी है वो पद्धति से आगे लेके जाएंगे, विद द सेम मेथड, नो अल्टरेशन। दैट इज व्हाट इज गुरु सेवा। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वन ऑफ द मोस्ट ग्रेस ऑफ द गॉड इज गुरु। भगवान की एक बहुत ही हमारे ऊपर कृपा है, वो क्या है? हमें एक सच्चा गुरु मिल जाए, बहुत बड़ी कृपा होती है। द प्रोसेस of transfer of spiritual knowledge from the teacher to the student is very different from that of a material knowledge. सबसे पहला गुरु में ये होता है, and present secular education does not require deep respect for the teacher. The transmission of the knowledge can be purchased simply by paying the teacher's fee. तो reverence नहीं होता है। These are the problems. So even though there are big institutions, there are large universities, there are big financial support to the education systems all around the world, फिर भी उसकी impact नहीं होती। Why? Because of these reasons. And spiritual edification is not imparted to the student by mechanical teaching process, or nor it can be purchased by the price. Same example, अगर 3 ट्रक भर के लकड़ी भेज देते थे प्रिंस कृष्णा, तो वो काम नहीं होता था सांदीपनी ऋषि वाला। हाँ, हमने 3 ट्रक भर के लकड़ी भेज दी। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिवील्ड इन द हार्ट ऑफ द डिसाइपल बाय द गुरुज ग्रेस। गुरु के लिए उनके दिल में पूर्णतया से कृतज्ञता और प्रेम पैदा होना चाहिए।
This is the basic requirement for transfer of a spiritual knowledge. When the disciple develops the humility, then the Guru is pleased with the service and the attitude of disciple, and then Guru imparts, then the Guru gives all the knowledge he has. And we have got clear example. Drona and Arjun, Drona gave all his knowledge to Arjun. Another example is Parshuram and Karna. Parshuram felt cheated. So even after he taught all the weaponry knowledge to Karna, he told, you are going to forget this knowledge when it is absolutely required. This is clearly showing the difference when there is a two different type of Guru and Shishya relationship. So hence in this sloka there are three things which we learned. Approaching a spiritual master, inquire him submissively and render the service for him. ये तीन चीजें ये श्लोक में से हमने सीखी. Now the next question is, once you get this knowledge from the true Guru, how will it change our life? How that kind of a knowledge and reverence which is created in the heart of the disciple is helping us in our life. क्यों चाहिए? Reverence क्यों चाहिए? So we are completing this 34th sloka and we will go to 35th sloka. I will chant the sloka and we will go further from there. Yad gyatva na punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutanyasheshena drakshasyatmanyatho mayi. So many words. There are many important words here, but we will take one important word here. So what is the meaning? The meaning is yad gyatva na punarmoham. By having this knowledge, by understanding this road and getting the knowledge from the Guru, yad gyatva, by having the knowledge, na punarmoham, you will not punaha again go into delusion. Yasyasi, and you will get, what you will get? Na punarmoham, and you will drakshasyatma natho mayi. You will see me everywhere. तुम ये देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश है और वो मुझ में स्थित है, ऐसा देखोगे. So what will happen? The impact of the knowledge will be that we will see the God everywhere in everything. एंड न पुनर्मोहम, और फिर से आपको मोह की प्राप्ति नहीं होगी. दिस इज द मीनिंग. सो व्हाट हैपेंस? द आई इज ओपन्ड. आंख खुल जाएगी. शंकर भगवान की तीसरी आंख. शंकर भगवान की तीसरी आंख है. खोलेंगे तो क्या होगा? दुनिया भस्म हो जाएगी. डर जाते हैं लोग, बच्चे डर जाते हैं. फायर ब्रिगेड क्या करेगी अगर पूरी दुनिया में आग लग गई तो? It is the eye of knowledge. When the true knowledge comes, the value of the material world becomes zero. It becomes equal to ash. राख बन जाएगी दुनिया. इसके लिए बोलते हैं कि आंख खुल गई तो दुनिया राख हो जाएगी. Not physically burning the whole world, changing the whole globe into a globe of fire. ऐसा नहीं है. That is the meaning of it. Anyway, so the disciple can see the world with this light. He can choose right path and behave in the world accordingly. इससे होगा क्या? वो सही रास्ते पे चलेगा. Disciple feels connected with all and within. कनेक्शन लगेगा, एलियनेशन नहीं होगा, दूसरा नहीं लगेगा. The whole Gita starts from मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. मेरे और पांडु पुत्र ने क्या किया? Dhritarashtra is asking. He has got me and others. This is the root of the war. मेरा क्या दूसरे का क्या, ये विचार आने के बाद में मेरा और दूसरा नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि सब जगह उसी का दिखेगा. किसका? भगवान का, द क्रिएटर. We are all children of same creator. So question arises, अगर सब ऐसा ही है तो फिर लड़ना क्यों?
अर्जुन ने पूछा था वो सही लगता है? अगर सब एक ही है, सही है, सब बच्चे हैं भगवान के, तो लड़ना क्यों? हाँ, देयर आर सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर टेलिंग दैट एवरीबडी इज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, देन व्हाई टू फाइट? लड़ना ही क्यों? रावण भी भगवान का ही बच्चा है ना। ऐसे भी बोलते हैं ब्रह्मा के हैं, दैत्य और देव दोनों ब्रह्मा के ही बेटे हैं, तो मारना ही क्यों? क्या भाई भाई को मारेगा कभी? ऐसा नहीं है। जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपको जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी आपको निभानी पड़ेगी। आप चौकीदार हो, यू आर ए सिक्योरिटी गाय एंड ए थीफ इज कमिंग, यू आर सपोज टू कैच हिम। वो समय पे नहीं बोलेंगे अरे भाई तू भी मेरे भगवान का ही बेटा है, हाँ मैं तुमको छोड़ देता हूं। ऐसे चलता है? नहीं चलता है, नहीं छोड़ सकते। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हाई आई एम बोर्न। हाँ, अर्जुन ने भी, when Arjun fought, when this knowledge comes, the eye opens, the selfless behavior starts, not for any gain, but as a duty. As Arjun has told, na nakankshe vijayam krishna nacham rajya sukhani cha, ना तो मुझे विजय चाहिए, I do not want the victory, neither I want the kingdom, नहीं चाहिए। I am doing my duty. And there will be no moha, no desire, no emptiness, no craving left for anything. And this does not mean that they will not work. They will work as a duty. This is what happens. So here the na punarmoham word is important to understand. अच्छा है, सोचना चाहिए। ना पुनर्मोहम, पुनर्मोहम फिर से नहीं होगा। Our whole life is going like that gerbil going in the wheel. क्यों? पुनर्मोहम। Our experience is that एक बार if you go to a nice restaurant or a party and you eat some nice food, then somebody will ask you, you want more? No, I don't need more. अभी मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। I don't need more food. उसका मतलब क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी डिजायर खलास हो गई, ऐसा नहीं है। पुनर्मोहम, फिर से 6 घंटे बाद में अभी और कुछ खाएंगे। हमारी डिजायर की एंड नहीं होती, हमारे डिल्यूजन की एंड नहीं होती। पुनर्मोहम मीन्स व्हाट? आफ्टर ईटिंग लॉट्स ऑफ स्वीट एंड गुड फूड फॉर मेनी डेज वी से, बहुत 4 दिन से बाहर होटल में खाया, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी वगैरह हो गई, अभी आज घर में खिचड़ी बनाओ ना, घर में खिचड़ी बनाओ। 2 दिन खिचड़ी खाने के बाद में अभी फिर से समोसा खाएंगे। पुनर्मोहम। द एक्सपीरियंस, द फेवरेबल एक्सपीरियंस इज रिपीटेडली एक्सपेक्टेड टू हैपन, ये पुनर्मोहम है। उसका एंड नहीं होता। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड which is asking for a repeated favorable experience. This is पुनर्मोहम। पुनर्मोहम का मतलब कोई एक चीज के लिए नहीं है। खाने के लिए समोसा हो सकता है, कपड़े के लिए कोई अच्छा सा गहना हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। The attitude of repeated, attitude of expecting and craving, the expectation for repeated favorable experiences is going off. वो चला जाएगा। ना पुनर्मोह मतलब क्या हो जाएगा? एंड द मैसेज इज नॉट लिमिटेड टू फीलिंग एंड डिजायर टुवर्ड्स, दैट इज व्हाई नॉट टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। कोई लोग बोलते हैं नहीं मुझे मोह नहीं है, आई डोंट हैव एनी मोह फॉर ब्रिंजल्स, मुझे बैंगन अच्छे लगते नहीं है और मैं बैंगन खाता नहीं हूं, इसलिए मुझे बैंगन का मोह नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग, मगर मोह बैंगन के अंदर नहीं है। जब सामने रबड़ी आ जाएगी मोह आ जाएगा। मीन्स द सीड ऑफ ग्रीड, द एम्प्टीनेस, मोह इज नथिंग बट एम्प्टीनेस। वो अंदर जो है वो निकल जाना चाहिए। फिर कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोह निकल गया, मोह निकल गया, आगे सब इजी है। मोह निकल गया तो हर एक चीज में इजी है। द कैरेक्टरिस्टिक, जो खींच वाली जो चीज है,
I sometimes, तत्व ज्ञान बहुत सिंपल है. तत्व ज्ञान is not, you need not to study more. Everyday example, at home we use that sticking tape, right? You stick it and you remove it. Sticking tape, Scotch tape बोलते हैं यहाँ उसको. हाँ, Scotch is a company by the way, but so Scotch tape. You stick it once, you remove it. You stick it once, you remove it. After 5-6 times, you touch it. There is no glue here. It's not sticking. टेप वही है, दिखती वैसी है, मगर चिटकती नहीं है. हाँ, उसमें से तत्व ज्ञान मिलता है. चिटकती नहीं है. हाँ, कोई भी चीज जिंदगी में आए, चिटके नहीं. जो चिटकने वाला जो साइकोलॉजी है वो निकल जाएगा. दैट इज न पुनर्मोहम. अभी कुछ चिटकता नहीं है मुझे. अनुभव होते हैं, अलग अलग होते रहेंगे. तो बूढ़े होते तक होते रहेंगे. हमें अनुभव होंगे, अलग अलग अनुभव होंगे. एवरी एज गोज इज ओन ग्रीड. छोटा बच्चा है, दांत आ रहे हैं उसको, ही ट्राइज टू पुट एवरीथिंग इन द माउथ. जो मिलेगा मुंह में डालो. उसको वो अच्छा लगता है, कुछ भी चीज मुंह में डालो, उसके लिए वही है द बेस्ट टेस्टीएस्ट थिंग. ऐसा. और बूढ़े के लिए और कुछ रहेगा. चिटकेगा नहीं. न पुनर्मोह मीन्स चिटकेगा नहीं. द चॉइस इज गॉन. वाई? बिकॉज देयर इज नो एम्प्टीनेस इन द माइंड. दिमाग में अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा फीलिंग ही नहीं रह गया. देयर इज नो एम्प्टीनेस. इफ देयर इज नो एम्प्टीनेस, इट इज फुल. और इसीलिए जो संत कहते हैं ना, पूरी दुनिया में हमें आनंद ही आनंद है. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. कहां से आया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम? हाउ इट हैपेंड? कहां से आता? देयर इज नो एम्प्टीनेस and there is no choice. There is no craving. There is no emptiness for a person or material. And this is all connected. This is called as a यदेच्छा. तो चाहिए तो सही, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो तेरी मर्जी. यदेच्छा. यद इच्छा, तेरी इच्छा से चलता हूं. तेरी इच्छा होगी तो मिलेगा. और इसी को श्रद्धा कहते हैं. यदेच्छा ही श्रद्धा. टोटल श्रद्धा बिकम्स यदेच्छा. और मिला वो प्रसाद. मिल गया वो प्रसाद. जो मिल जाता है उसको प्रसाद गिनेंगे. बहुत सिंपल है. जो मिला वो प्रसाद. प्रसाद वही होता है जो मिला. जो चाहिए वो मांग के लेंगे, वो भोग. और जो मिला वो अच्छा है, वो सोचेंगे वो प्रसाद. दैट इज प्रसाद. सो the mind becomes without any choice. There will be no happiness of achieving or gaining something, but the happiness of receiving from the superior. Receiving from the superior. कोई बड़े से, भगवान जी से मुझे कुछ मिला, मुझे जो मिला वो उन्होंने दिया, ये फीलिंग जब आएगी, एम्प्टीनेस चला जाएगा, ग्रिड चली जाएगी. देयर इज नो पुल फ्रॉम इनसाइड. अंदर से कोई खींच नहीं रहेगी. अंदर से कोई खींच नहीं रहेगी. यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसी कोई खींच नहीं रहेगी. चला जाएगा, खींच चली जाएगी. So does this mean that the person will not eat or wear anything? No, they will. Of course they will. They will wear clothes. They will eat food. But that is because of the prakrutik reason. प्रकृति में है, इसके लिए होगा ऐसा. प्राकृतिक. खाना तो खाना पड़ेगा. बड़े से बड़े गुरु को भी जाना पड़ेगा खाने के बाद में टॉयलेट. खींच नहीं रहेगी, पुल नहीं रहेगा. यही चाहिए, ऐसी इंसिस्टेंस नहीं रहेगी. That is what is going to happen. Only प्रकृति से शरीर चलेगा. The state of the mind is changed. Fundamentally, the desire or pull for something or someone is because of the duality. ये जो कहते हैं हमारे आदि शंकराचार्य कह के गए, ड्यूअलिटी नहीं रहनी चाहिए. ड्यूअलिटी की वजह से ही सब होता है. ड्यूअलिटी मतलब क्या? मैं एक हूं, द्वैत, और दूसरा है, दूसरी चीज है या दूसरा व्यक्ति है. When that happens, क्रेविंग हो जाती है. मुझे ये चाहिए. क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीज है, उसमें मैं नहीं दिखता. उसमें मैं नहीं दिखता, इसके लिए क्रेविंग हो जाती है. When the craving happens,
all the problem starts. Greed, anger, everything starts. So duality, the feeling of to have or to be, that is duality. ये चला जाएगा और ये चला जाएगा तो न पुनर्मोहम, पुनर्मोह नहीं होगा, फिर से चाहिए ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ड्यूअलिटी नहीं है. That is how exactly it is working. And when in the light of the true knowledge, the disciple can see it as one and in all, the duality is vanished. Drakshasi, that is where the word drakshasi comes in picture. हाँ, उसकी जो आंख है वो खुलेगी, उसको दिखता है, मतलब दिखता है मतलब क्या, हमको जो दिखता है, हमें एक सोफा दिखता है, कुछ दूसरा दिखता है, ऐसा उसको नहीं दिखेगा, उसको भी वही दिखेगा, उसको भी कुर्सी दिखेगी वही दिखेगा, मगर उसकी जो नजर है वो चली जाएगी, जो नजर है वो बदल जाएगी. द वे द आउटलुक ही इज लुकिंग एट द वर्ल्ड इज चेंज्ड. दैट इज व्हाट हैपेंस. हाँ, बदलेगा क्या? द्रक्ष्यसि मतलब क्या? यू विल सी द्रक्ष्यात्मा नतो मयि. तो वो नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? भगवान, एक ही चीज, वन इन ऑल एंड ऑल इन वन. दिस इज द परफेक्ट, एकात्मता की डेफिनेशन है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एकात्मता. So that is what is going to happen when yajgatva, when you get this knowledge. So this is concluding on sloka number 35. We will go to sloka number 36 when we come next time. It is already time. So I wish everyone a good time, and we'll meet again at Jai Durga temple just like every Wednesday 6 to 6:45. Vasudevasutam devam kansachanuramardanam देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.